सतसाई भगत जी। हेलो। सतसाहिब जी, सतसाहिब। सत साहेब भगत जी, सत साहेब। मैं देवा रामदास, छत्तीसगढ़ राज्य से। जी बोलिए। हाँ हाँ, तो ना हमारे यहाँ भगत भाई बता रहे थे कि आपके राजस्थान में जो सात संगति होने वाले हैं 11-12 को, 4-5 रोज का, तो मैं सोचा एक बार देखूं ट्राई करके भगत जी से क्या है, सही है कि गलत करके। तो हो रहा है क्या भगत जी? मैं आपको नंबर दे देता हूँ भगत जी का। मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ भगत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। अच्छा आप उनसे अच्छा। एक बार संपर्क कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। हाँ, क्या है ना, 100 भगत है हमारे छत्तीसगढ़ में और सब के सब मतलब रिजर्वेशन कराने के लिए तैयार हैं। तो भगत जी हकीकत। ज्यादा हो जाएंगे, हाँ हाँ। क्योंकि वो इतनी जगह भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी वहाँ पे जगह भी नहीं है। हाँ, तो बाकी कई आप भगत भाई पूछते हैं। बाकी आप उनसे बात कर लेना एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे एक बार, जी जी जी। है ना। ठीक। तो आप एक बार उनसे संपर्क कर लो। हाँ हाँ, वही जानकारी लेना था भगत जी, कहीं चले गए और फिर उतना दूर यहाँ जाके फिर धोखा खा जाएंगे कि एक तो मैनेजमेंट वाला है ना, हमारे यहाँ हो रहे हैं सात संगति, जी जी जी। तो पुलिस वाले लेके एसडीएम से ये सब परमिट लेके लाते हैं, उसके बाद भी ये सब ना वो बहुत मतलब तहलका मचाते हैं भगत जी। क्या किया जाए इसके बारे में? देखो, ये कोशिश करेंगे अपनी, क्योंकि देखो भगत जी, हमने अपना काम करना है, काल ने अपना काम करना है। जी जी। ठीक है, ये तो करेगा कोशिश। ये भगत नहीं कर रहे भगत जी। भगत तो जीव है, जीव क्या करेगा? हाँ जीव हाँ या तो सतगुरु प्रेरित होगा तो आगे बढ़ेगा, या काल प्रेरित होगा तो फिर उल्टे काम करेगा। तो हाँ परमात्मा हाँ। का सत्संग रुकवा रहे हैं, गुरु जी की साथ संगतियां रुकवा रहे हैं, भक्तों का भंडारा रुकवा रहे हैं। सीधा सीधा ये तो काल का अटैक हो रहा है इन लोगों पे। जी जी। ये तो सीधी सीधी पहचान है। तो अंधे से अंधा व्यक्ति भी समझ सकता है, जगत वाला भी ये कहेगा कि यार ये काहे के भगत हैं जो भंडारा रुकवा रहे हैं। जी तो जी। ये बिल्कुल इन लोगों की बुद्धि जो है घुटनों से भी नीचे आ चुकी है भगत जी। अब इनके मरने के दिन है और कोई शेष नहीं है इनके पास। हाँ, कब तो इनके साथ हम में क्या घटना संघर्ष घटित हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो संघर्ष करें भगत जी कराने का साथ देखो, संगति। संघर्ष हमारा कोई भगत जी कोई लाठी बाठी की लड़ाई नहीं है। जी। हमारा यही संघर्ष है कि हम अपने ज्ञान पे हम अडिग रहें। अगर वो हमारे को ओपन में अगर सत्संग नहीं करने देते हैं तो हमने कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, आमने सामने का मार्ग नहीं है। हम छुप छुपा के जी। कर लें। जब भगवान भी काल से छुप छुपा के अपना ज्ञान प्रचार कर रहा है तो हमें क्या शर्म है भाई? हाँ हाँ हाँ। हमने हाँ तो अपने काम से मतलब है। परमात्मा जी को भोग लगना चाहिए, भाई बहनों का आपस में बैठ के भक्ति मिलन होना चाहिए। वो जी चाहे कैसे जी। भी कर लो, हमने को लोग दिखवा थोड़ी करना है, कोई दुनिया में थोड़ी उसका कोई प्रचार करना है। अगर ये लोग अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो हैं तो नालायक हमारे भाई बहन। हम इनके साथ भी लड़ भी नहीं सकते, झगड़ भी नहीं सकते, मालिक के विधान में भी नहीं है। और वैसे भी लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बदनामी तो अपने गुरु जी की है। जी। हाँ तो इनको प्यार प्रेम से तो समझ में आएगा नहीं भगत जी, जब तक काल इनकी हड्डी पसलियां नहीं तोड़ेगा कहीं न कहीं कोई एक्सीडेंट में। तब तक तो जी इनको जी। समझ में आएगा नहीं। राय दिन ये मर भी रहे हैं फिर भी, क्योंकि ये भगत जी भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों मर रहे हैं। हाँ ना, है ना। है कि नहीं? तो इनको अपने हाल पे छोड़ दो, हमने इनको छेड़ना नहीं है। ये पागल हो चुके हैं और पागल कुत्ते के लिए परमात्मा ने बताया कि उसका सामना नहीं किया जाता है। साकट और सवान को उल्टा जवाब ना दे, कहते को कहीं जान दे, हाँ, गुरु की सीख तू ले। ले। तो हमने अपना तो काम करना है। आप भी किसी भी भगत भाई बहन के घर पे इकट्ठे होके चुपचाप अपने वैसे फोन वगैरह करके अपने साथ हाँ संगतियां रखा हाँ करो। हमने परमात्मा खुश करना है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है भगत जी। बाकी हमारा बाल हाँ। कुछ ये बाका ये कर नहीं पाएंगे भगत जी। छोटी मोटी समस्या तो देखो आती रहती है। वो तो आती भगवान भी रहती। अपने ऊपर लेके दिखा रहा है जेल में बैठ के कि भाई जब इस काल भगवान के लोक में मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे को सही तरीके से ज्ञान प्रचार नहीं नहीं करने दिया जा रहा, तो तुम्हारी क्या औकात है यदि तुम मर्यादा में रहकर मेरे ऊपर विश्वास करके ना चलोगे तो? हाँ हाँ हाँ। तो हमने अपना अपना परमात्मा देख के चलना है। परमात्मा की भक्ति और मर्यादा देख के और चलनी है, इन लोगों को देख के नहीं क्या- चलना है। ये तो अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं भगत जी। हमने इनकी पूंछ पकड़ के मरना थोड़ी है, मरेंगे वो जो मंदबुद्धि होंगे, जी जी भगत है जी। ना। ये एक कागज के और टुकड़े को अपना भगवान मानते हैं, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। अरे कई जब जगह साक्षात कई जगह जो है हाँ ना, कई जगह सफल भी हो रहे हैं। अभी लोरमी में किए थे, छत्तीसगढ़ में सफल हुआ, बढ़िया अच्छा हुआ। कोई समस्या नहीं आया, कोई टेंशन नहीं हुआ और 15 भाई थे, प्रचार हुआ और आस पास के लोग भी आए।
जानकारी दिए। कोई जगह ऐसा भी है कि अभी कोरिया की जिला गए थे, कोरिया जिला। हम्म 2 दिन का तो हुआ, 3 दिन का रखा था। हम्म और घर वाले भाई को पता नहीं क्या चमकाया, क्या झमकाया पुलिस वाले ने। वो लिख के दे दिया कि हम बंद कर रहे हैं अब सात संगति, ऐसे करके लिख के दे दिया पुलिस वाले को, अब लिख के दो सात संगति बंद करो। और क्या वो जंगल इलाका था भगत जी, हम गए थे छत्तीसगढ़ से 100-150 किलोमीटर। हम्म भाई बहन भी गए थे वहाँ, संघर्ष करेंगे अपना और मालिक जालेंगे करके, कोरिया जिला था। हम्म तो वहाँ घर वाले भाई ने लिख के दे दिया, पता नहीं क्या हुआ उसके ऊपर, क्या गुजरा, क्या धमकी दिया। तो चलो कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया। मालिक का इतने दिन 2 ही दिन का था करके ना, फिर आ गए वहाँ। तो असफल हो गया, अधूरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं और भगत जी, अभी देखो अगर सात संगति कैंसिल हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी सेवा तो लग जाती है। हम तो भगवान के लिए अपने घर से निकले थे, जी तो जी। हमने मन में कोई नहीं लेके आना है। ये तो संघर्ष है भगत जी। हाँ हैं? हाँ। अरे एक मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए 17 बार कोशिश की थी भगत जी। 17वीं बार जाके वो सफल हुआ था। तो हमारे को तो हाँ अगर अगर 1700 कोशिश करनी पड़े तो भी कम है भगवान के लिए। जी। तो हाँ। ठीक है, मैं आपको राजस्थान वाले भगत जी का नंबर सेंड कर देता हूँ, आप उनसे संपर्क कर लेना एक बार। और एक धन्यवाद देना चाहता हूँ भगत जी। जी कल बढ़िया आपका 8:30 से 10:30 बजे ध्यानपूर्वक सीना LD लाए थे आप, 2 लाख का, 1 लाख में। जी उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1-2 भाई को भी बताया, देखो भाई लाइफ आए पवन दास, उसमें बहुत तरीका से समझा रहे हैं, हानि लाभ, जीवन मरण के बारे में, लाभ किसको देगा, हानि किसको देगा। तो वो सब देख रहे थे भगत जी, बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात है। देखो और भगत जी, अब कई ऐसा है बार ना, ये आप लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है, आप लोगों की सेवा है, और आप लोगों की आंखों के सामने दिख रहा है कि हमारे पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। इसको अभी कहते हैं मेरा भगत जी उपयोग नहीं सुपात्र किया को भगत सहयोग जी। करना। ये होता है सुपात्र को सहयोग करना। आप लोगों से कुछ भी हाँ नहीं छुपा हुआ, जो भी सामान ला रहे हैं आपके पैसों का, आप लोगों की सेवा के लिए है, आप लोगों का जी। विश्वास दृढ़ करने के लिए है। तो सेवा भगत जी ऐसी जगह देनी चाहिए। परमात्मा ये भी तो एक संदेश दे रहे हैं। अब मैनेजमेंट को लाखों करोड़ों अरबों दे दिए, आज तक किसी को नहीं जी पता कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। और जब मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा कि हरियाणा के जाट आरक्षण में जा रहा है, गैंगस्टरों की CBI जांच में जा रहा है, राजनीति में जा रहा है, अपने मतलब जा के लिए जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब देख लो, अब जी। आपकी आंखों के सामने है भगत जी। जो 2 लाख का हाँ हमने हाँ। 2 लाख का हमने एक वो कैमरा लिया, उसी कैमरे से जी हमने बनाया तो वो कितना साफ आया जी। जी है? आपको एक एक अक्षर दिखाई दे रहा है। सामने 2 लाख की LED लेके आए हैं। जी। तो जी। अब कितनी मतलब आदमी इन चीजों को भूल नहीं पाएगा जब इस प्रकार से, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर साथ संगति करते हैं, मतलब जी डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो भगत के दिमाग में रहती हैं वो चीजें कि भाई हम क्या समझना चाह रहे हैं, सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है। हम उन चीजों को जी। जल्दी कैच करते हैं। ये परमात्मा ने दिए किस लिए साधन भगत जी? दुनिया तो मतलब बकवास देख रही है इनमें। इनका असली सदुपयोग तो परमात्मा के बच्चे करेंगे ना। तो भगत वही समाज भगत की जी सेवा भगत जी उनकी आंखों के सामने है। 1 रुपया किसी से कोई फालतू का लिया नहीं जा रहा। आप लोगों की सेवा में से ये दास को हराम है अगर अपनी पैर की चप्पल भी खरीदे, तो वो दास अपने अपनी कमाई से खरीदता भगत जी। अपना जी। जी दास अपना पेट अपनी कमाई से भरता है, अपना किराया जो है दास अपनी जो हमल की अपनी कमाई से भरता है। दास अपनी चप्पल भी लाता है तो अपनी खुद की कमाई से लाता है। भगत भाइयों की सेवा केवल भगत भाई बहनों के हित में ही लगेगी, अपने पर्सनल में नहीं लगेगी भगत जी। जिस दिन जी। दास के जी। पर्सनल में 1 रुपया भी लग गया, उसी दिन परमात्मा भगत जी आप लोगों को प्रेरणा कर देगा कि भैया काम खराब है, छोड़ दो। हाँ हाँ। तो ये हाँ होता है भगत जी, हम ऐसे डर के सेवा करेंगे, इसको भगवान का पैसा मान के सेवा करेंगे ना, तब कहीं जाके भगत जी। अब हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में हम्म बहुत भगत जुड़ रहे हैं, आपके देख रहे हैं, मैनेजमेंट वाले एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और आप जो बताते हैं ना, उसका सवाल जो आप कर रहे हैं, उनके आदमी उनकी से कर रहे हैं करेंगे कि भगत जी। हमारा कब तक मूर्ख आपका जो बनाओगे वीडियो। संगत को, कब तक मूर्ख बनेगी संगत? आज नहीं तो कल जागना तो है ही। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, जितने इनको जो बैकवर्ड क्लास के लोग समझते हैं ना कि ये तो बहुत भोले भाले भगत हैं, यही लोग देखना भगत जी। क्योंकि ये जो कहते हैं ना हरियाणा पंजाब शेर हैं, शेर नहीं भगत जी, ये जी गीदड़ों का इलाका है। ये जी। हरियाणा जी पंजाब यूपी जो है ये गीदड़ों का इलाका है। और जो छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार बंगाल जिनको कहते हैं ना कि ये भोले भाले भगत हैं, ये भोले भाले भगत ही मैनेजमेंट के सिर पे बैठ के देखना इनकी खोपड़ी को गंजी करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये बिल्कुल। परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं जिनको इन्होंने लूटा है। अब वो ही भगत देखना जब वो खड़े हो जाएंगे ना,
ये शेर तो जी। ये खाली ये तो कागज के शेर हैं, ये पंजाब हरियाणा वाले तो जो असली आत्माएं हैं अरिस्टोटल परमात्मा और की, वो झारखंड, संकट यूपी, में बिहार, संत होगा। बंगाल, भगत जी यहाँ हम्म। है। और देखना यही लोग सवाल करेंगे इनसे। जी जी। हाँ कर रहे हैं भगत जी, अब कर रहे हैं, आपका जो देख रहे हैं ना वो कर रहे हैं। रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ का है ना, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मैनेजमेंट वाले हैं और हम भी जुड़े थे। वो बता रहे हैं भाई कि मैनेजमेंट वाले जो पवन दास का हम भी देख रहे हैं वीडियो, कल मीटिंग थे, हम सवाल जवाब किए, उसके पास कोई सवाल जवाब नहीं थे। तो हमको यार सवाल जवाब वहाँ सिवाय जाने के लिए अभी कह रहे हैं कि बता सिवाय रहे हैं। इनको झूठे आदेश थोपने के और कुछ नहीं आता इन लोगों को। ये आपको सवाल करोगे तो सीधा कह देंगे वहां बात कर लो, संको उन नंबरों पे बात कर लो, मैनेजमेंट के नंबरों पे बात करो, आश्रम के नंबरों पे बात करो। अरे फिर तुम क्या हो नालायक हो, तुम्हारे पास क्या है? फिर तुम क्यों फालतू के ठेकेदार बन रहे हो जब तुम्हारे हाथ कुछ है ही नहीं? तो ये तो खाली भगत जी अपने कर्म फोड़ रहे हैं, और वो मंदबुद्धि लोग होंगे जो इनके साथ साथ मिलके अपने कर्म फोड़ेंगे। हमने जी आगे जी बढ़ना है, हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ जी के बढ़ना है भगत जी। हमारी छोटी अब ये देखो भगत जी, ये रात दिन ये लोग गालियां निकालते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है। जी। अब क्यों फिर भी संगत क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि भगत जी इनके शब्दों का कोई असर नहीं है, इनकी बैटरी नहीं डिस्चार्ज हो नहीं। गई है। और ये पवन दास अगर छोटी सी भी गाली अगर माँ बहन की निकाल देना तो भगत जी कल बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा संगत में। हाँ हाँ हाँ। जबकि इनकी गालियों का किसी पे कोई असर नहीं है, क्योंकि जी। इनके शब्द में शक्ति नहीं है। और ये नहीं दास है अगर नहीं है। छोटी सी गाली निकाल देना तो कल को पूरा भगत समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जी जी। इसलिए भगत जी हमने सोच समझ के चलना है, जो और जितना पांच आगे बढ़ेगा भगत, ना। 5 भगत उनके मैनेजमेंट वाले जुड़ रहे हैं आपके सत्संग में। मेरे नाम सेवाराम दास बरेला छत्तीसगढ़ से। हम्म तो भगत जी बता रहे हैं कि इंदौर में होना है 14 जून को। हम्म तो ये लोग हमारे से पैसा जमा करवा लिए बस में जाने के लिए, 1.5 लाख। हम्म 1.5 लाख जमा करवा लिए पैसा इंदौर जाने के लिए, बस परमानेंट बस करने के लिए बिलासपुर से। हम्म अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं भगत जी। आप संकट समाधान पूछना, भगत जी से बात होगा तो ऐसे टाइप तो 14 जून को जाने वाला है और पूछे नहीं है मैनेजमेंट वाले पूरा भगत से, और वो जबरदस्ती कर रहे हैं वसूली के लिए। उनसे मैनेजमेंट वालों से जुड़े हैं उन लोग, देखो भगत पूछे नहीं है, मतलब 1.5 लाख। जबरदस्ती जबरदस्ती भगत जी देखो परमात्मा नहीं कर रहा, जबरदस्ती इन लोगों को भी कोई करने का अधिकार नहीं है। यदि भगत लोग समझ गए हैं कि हमारा कबीर तो हमारा सतगुरु रामपाल जी भगवान है जो हमारे सामने है, और जी यदि कोई प्रकट दिवस मनाएंगे तो 8 सितंबर को अपने गुरु जी का मनाएंगे। हम इस कागज की फोटो का, दाढ़ी मूछ वाली फोटो का, जो कि नकली है, हाथ की बनाई हुई है, काल्पनिक है, गुरुजी ने इसको हाँ रिजेक्ट कर दिया। जो हमारे को ना कभी सत्संग सुना सकती, ना कभी आशीर्वाद दे सकती, ना कभी ज्ञान दे सकती, ना हमारा समाधान कर सकती। जब भगत समाज इन चीजों को समझ रहा है तो मैनेजमेंट जबरदस्ती क्यों कर रहा है? जबरदस्ती केवल इसलिए कर रहा है भगत जी क्योंकि पिछले 2 साल हाँ से कहीं पर भी ये कबीर प्रकट दिवस नहीं मना पा रहे मतलब हाँ। संगत इकट्ठा नहीं हो पा रही, मतलब इनको ज्योति पाठ का पैसा नहीं आ पा रहा। तो अब इनकी पिछले 2 साल की भरपाई करने की पूरी मनसा है कि अब की बार संगत को जम के हम लूटे। तो ना ये क्या है, ये आपके बात को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसको सुना दूंगा, क्या आपकी आज्ञा से होगा? बिल्कुल भगत जी, मैं भी डाल दूंगा इस ऑडियो को। जो समझदार भगत होंगे वो तो समझ ही जाएंगे, बाकी भगत जी भैंस के आगे तो बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने अपना सत्यानाश करवाना है उनको तो भगत जी, वो तो भगवान आके बोल देगा तो भी नहीं समझेंगे। और जो हाँ परमात्मा के हीरे मोती लाल होंगे वो तो संकेतों को ही समझ जाएंगे, उनके साथ ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जी वैसे भी जी। भगत जी ये दुनिया है, ये भवसागर है। देखो 8.5 अरब की जनसंख्या है, परमात्मा हम्म। से खाली 15-20 लाख लोग ही अभी तक क्यों जुड़े हैं? मतलब पूरी जी दुनिया का अगर हम रेशियो निकालें तो 1% लोग भी नहीं जुड़े दुनिया के गुरु जी से। तो जी भगत जी जी ये जो सही। भीड़ है ना, ये 20 लाख की जो भीड़ है, ये इसमें से 20 लाख में से भगत जी आप मान के चलो मुश्किल से 1500 ही परमात्मा के बच्चे हैं, 1500 ही। जी। परमात्मा हाँ इतनों को ही लेके जाएगा। ऐसा हाँ नहीं है हाँ। कि परमात्मा ने कह दिया कि टोल के टोल जाएंगे। अरे टोल के टोल जाएंगे कब? जब कोई मर्यादा में रहेगा तब जाएंगे, जब कोई गुरु को भगवान मानेगा तब जाएंगे। तुम एक कागज की जाएंगे। फोटो को, एक निर्जीव वस्तु को भगवान मान के उसको भोग लगा रहे हो। तुम्हारे से अच्छे तो ये फिर ये जगत वाले हैं, ये भी तो फिर ये जी। अनुपासना कर रहे हैं, ये भी तो फिर मूर्तियों को, पत्थरों को भोग लगाते हैं। तुम भी तो एक फोटो हाँ। को ही भोग लगा रहे हो, वो भी तो निर्जीव, वो भी तो एक पत्थर है। तुम्हारे मेरे जी जगत वाले में क्या फिर अंतर रह गया? तुम दोनों अनुपासना कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो हमारे गुरुजी खुद परमात्मा है, अरे परमात्मा है तो फिर उनका प्रकट दिवस मनाओ ना, फिर वो कागज की फोटो का क्या मना रहे हो?
अरे कबीर हाँ जी हाँ थे, कबीर जी परमात्मा थे, लेकिन भाई वो 650 साल पहले थे। जिस समय आए थे उस बिल्कुल। समय मनाते हैं उनका प्रकट दिवस। जी जी। आज हमारे गुरुजी हैं कबीर परमात्मा, आज हम उनका मनाएंगे तो हमें वो कुछ बेनिफिट देंगे। अब एक बात बताओ हाँ भगत जी, 650 साल पहले हम थे और कबीर जी आए हुए थे हमारे गुरु के रूप में। जी। जब कबीर जी साक्षात धरती पे थे तो क्या उस समय हमने द्वापर वाले करुणामय का कभी कोई प्रकट दिवस मनाया था क्या? नहीं। तो आज जब हमारे गुरु जी हमारे गुरु हैं तो हम 650 साल पहले वाले का हम क्यों मनाएं? हमारे काम तो, हाँ हम भाई हमारे काम का तो आज वाला गुरु है ना, आज वाला जो कबीर है वो है। हाँ हाँ, अरे एक ही सामने साथ में सब सामने भगत कुछ। जी आम रखा है, आम की फोटो रखी है। एक तरफ जी। गुरुजी है, एक तरफ कबीर जी की फोटो है। अगर जिस आदमी को भूख लगी है वो आम खाएगा या आम की फोटो को चाटेगा? हाँ हाँ। अरे एक जी। जानवर होता है, एक बिल्ली के सामने भी आप एक तो भगत जी चूहा रख दो और एक आप मतलब की मिट्टी का चूहा रख दो, वो जानवर भी हाँ इतनी समझ रखता है भगत जी, वो मिट्टी का चूहा नहीं खाएगा, वो ओरिजिनल चूहे को खा के अपनी भूख शांत करेगी। इन हाँ भक्तों में हाँ। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि नित्य नियम पढ़ते हो। अरे नित्य नियम में यही तो समझाया गया है कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है। रोज तुम संध्या आरती करते हो, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट की काल की फांसी, तो क्या अपने गुरु जी को भगवान खाली फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे हो, खाली मजाक में भगवान बोल रहे हो क्या? जी भगत जी। जी एक एक भगत को जिसने ये मूर्खता दिखाई, एक एक हम्म। भगत को भगत जी अपने परिणाम भोगने पड़ेंगे। और आए दिन भोग रहे हैं अकाल मृत्यु, जी। भोगने पड़ेंगे। ये परमात्मा है, ये कोई बालक नहीं है। ये सार जेल में इसको किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ, ये सारा सृष्टि का रचना आ रहा है। गरीब ऐसा हाँ। सतगुरु हम मिला बेपरवाह अबंध, हम रोज पढ़ते हैं ना। हम्म। ये अबंध हम्म। परमात्मा है, ये जानबूझ के बैठा हुआ है। 27 साल से जो ज्ञान हमें दिया है परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहा है कि देखता हूँ इन नालायकों की बुद्धि में मेरा ज्ञान कितना समाया है। मेरे सतलोक जाने के बाद ये मेरे मार्ग को चलाने के और खुद इस मार्ग पे चलने के ये काबिल भी है या नहीं है। जो काबिल नहीं होंगे उनको रिजेक्ट कर जाएगा परमात्मा। बनते रहो गधे कुत्ते जी। सुअर यहीं पे। हाँ हाँ, बिल्कुल तो जो इसको ना। अच्छी आत्मा है उनको परमात्मा भगत जी सात संगतियों से जोड़ चुका है, और सात जी। संगतियों से जुड़ के ही ये सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, वरना भगत जी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, चाहे वो गुरु जी का लाख बार सत्संग सुन ले। अगर गुरु जी के हाँ, सत्संगों को समझना है तो सात संगति से जुड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा आपका ज्ञान योग खोलेगा और ये चीजें उन लोगों को भगत जी समझ में आएंगी। वैसे ना बहुत भगत भाई जुड़ गए हैं भगत जी, मैनेजमेंट वाले जो बहन भाई है ना बहुत, वो बहुत देखो हमारे भगत जी, कोई छत्तीसगढ़ में जुड़े या ना दूसरे जुड़े जगह से इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना आपका कोई स्वार्थ है। जो जुड़ेगा जी वो जी। अपने भले के लिए जुड़ेगा, अपने आत्म कल्याण के जी लिए वो जुड़ेगा। जी। जुड़ेंगे तो जी। उनका भला, ना जुड़ेंगे तो उनको हानि। हमें क्या है भगत जी, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। कल को हमें परमात्मा ये ना कह दे कि नालायक जब तुझे सारी सच्चाई का पता था फिर तूने अपने भाई बहनों को क्यों नहीं समझाया। तो हम कल को शर्मिंदा नहीं होना चाहते परमात्मा के सामने। हम तो अपनी जी सेवा जी। कर रहे हैं भगत जी, वरना मुझे, हमें कोई गुरु थोड़ी बनना भगत जी, हमें कोई आश्रम थोड़ी खोलना है, हमें कोई बाबा थोड़ी बनना है जो हमारी को भीड़ इकट्ठी करनी है। जी जी। हमारे को किसी से कोई पैसा थोड़ी चाहिए भगत जी। हम कोई लोभी लालची कोई स्वार्थी थोड़ी है भगत जी। हम कोई संत पदवी के भूखे थोड़ी हैं, हम तो भगत हैं, हमने तो खुद का अपना आत्म कल्याण करवाना है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं भगत की, कुछ भगत की अपने गुरु जी के प्रति कुछ मतलब हाँ वफादारी वाले कुछ भगत जी कर्तव्य भी होते हैं। आपका छोटा, मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा, छोटा बच्चा अगर बिगड़ जाए तो आपके बड़े बच्चे का क्या ये मतलब दायित्व नहीं है कि अपने छोटे भाई को वो समझाएगा? जी जी। तो अपन तो वही कर रहे हैं ना भगत जी। अब इसमें कोई और समझ एक जाएगा तो उसका भला है। हाँ हाँ, समझ जाएगा, समझाए तो सिर धर पाऊँ, कोई नहीं रे ऐसा दाव। बिल्कुल। हाँ तो अभी ना रायपुर में, राजधानी में, हम्म। रायपुर राजधानी पास दुर्ग में एक बहुत बड़ा साथ रखे हैं, बिहार वाले भगत जी आए हैं, देवेंद्र दास, जी। डॉक्टर देवेंद्र दास बिहार से आए हैं। उसका ससुराल है रायपुर दुर्ग में, नाम उपदेशी हैं सब। तो आ रहे थे, बहुत बड़े करा रहे हैं भगत जी, 14, 4 और 5, 6 को रहेगा 3 रोज। तो चलो बहुत आप आनंद बहुत कर। अच्छी बात है भगत जी, दास भी प्रयास करेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना भगत जी, जी। कभी भी किसी भी भगत के बहकावे में मत आ जाना कि भैया कोई ट्रस्ट बना लो, हम गुरुजी की जमानत के लिए प्रयास करेंगे, हम ट्रस्ट बना हम्म। लेंगे, हम समिति बना लेंगे तो मैनेजमेंट वाले हम्म। हमारे सत्संग नहीं रुकवाएंगे, सात संगतियां नहीं रुकवाएंगे। भगत जी इस हाँ चक्कर में अगर पड़ गए उसी दिन से मतलब बर्बादी शुरू हो जाएगी। अगर किसी समिति और संगठन और यदि कोई ट्रस्ट बनाने के चक्कर में यदि पड़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। सात संगतियों से जुड़ के अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से मनमुखी होके चल रहे हैं भगत जी। ऐसे लोगों बहुत से मेरा बड़े कोई संदेश संपर्क नहीं दे है, रहे मेरा हैं कोई भगत जी। संबंध नहीं है।
मैं पवन दास ना किसी समिति, ना किसी ट्रस्ट और ना किसी संगठन के मतलब समर्थक में हूँ, ना मैं बनाना चाहता हूँ, ना मैं बनाऊंगा। मुझे परमात्मा ने सीधी सीधी भक्ति दी है, मुझे ज्ञान दिया है, विश्वास है, तो परमात्मा ही सारे काम सारेगा। वो ट्रस्ट आपके काम नहीं सारेगा, वो समिति आपके काम नहीं सारेगी, जब तक ये जी परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनमुखी रूप से संगत में चल रहे हैं भगत जी, ऐसे लोगों से भी सावधान हाँ रहना। केवल हमने भक्ति करनी है, भाई बहनों को समझाना है। हमने भगत जी ये तानाशाही नहीं करनी है, हमने ये फालतू की ये जी चौधरी ठेकेदारी नहीं करनी है। वरना उसी दिन से जी हमारी बुद्धि पे ये काल बैठ जाएगा, जिस दिन हमारे जी अंदर ऐसे जी। कुविचार यदि उत्पन्न भी हो गए तो। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं भगत जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। कई कि साथ संगत में भी कई संगठन बनाने की है, कोऑर्डिनेटर बनाने की ऐसे बात सुन रहा था। ना ना, तो सात आप संगतियों में ना कोई दफ्तर कोऑर्डिनेटर पे बनेगा, सात सन, संगतियों में सन, ना कोई कोऑर्डिनेटर बनेगा, ना कोई चौधरी बनेगा, ना कोई समिति बनेगी, ना कोई ट्रस्ट बनेगा। जिसने भक्ति करनी है पानी की तरह निर्मल साफ सुथरा होके भगवान का दास बन के भक्ति करो। नहीं आपके बस की बात है तो अपने घर बैठ जाओ, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जो करने वाले हैं उनके लिए, और जबरदस्ती करेंगे तो जानेंगे खुद। तो आप अपने तरफ से अच्छे तरीके से और बता दो उनको, जो मैनेजमेंट तरफ से मतलब अपना सेवा जिसे मुखिया बना रहे हैं, कुछ तो नहीं भगत जी, कोऑर्डिनेटर जिसे बनाने। देखो साफ बात है, परमात्मा ने सीधा सीधा बोल दिया। परमात्मा की वाणी ही परमात्मा का असली आदेश है, परमात्मा के जी सत्संग ही परमात्मा का असली आदेश है। और गुरु जी ने सीधा सीधा बोल दिया कि गुरु को पूर्ण धर्म कर जाने और बात कभू नहीं आने। यानी अपने हाँ मन में अपने गुरु जी को परमात्मा मानने के अलावा दूसरा विचार भी नहीं आना चाहिए। तो भाई हम किसी नहीं, कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर समझ के उसको भगवान मान के भोग नहीं लगा सकते। जो कबीर की दाढ़ी जी मूछ वाली फोटो को संत रामपाल जी से इतना ज्ञान लेने के बाद भी भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मनाएगा, उसको भोग लगाएगा, सीधा वो कुत्ते की योनि में जाएगा। गुरु मानुष कर जानते वो नर करिए अंध, ओए दुखी हाँ संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते हाँ नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। और सीधी सी बात बिल्कुल। है। और मालिक कहते हैं गुरु को मानुष कर जानते और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान, कुत्ते बनेंगे वो। तो भगत जी अब अगर कल लोग चाहे भगत। इंदौर जा रहे हैं, लोग चाहे हरियाणा जा रहे हैं कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाने के लिए, उनको भगत जी उनको गधा कुत्ता सुअर बनना है, हमने नहीं बनना भाई। हमने 650 साल पहले की तरह भेड़ चाल में नहीं चलना, अपना जीवन जी बर्बाद नहीं करना। भगवान ने शिक्षा दीक्षा ये साइंस टेक्नोलॉजी ये विज्ञान ये अक्षर ज्ञान इसीलिए दिया है, हमारे को समझदार बनाने के लिए। वापस हमारे को मानव से भगत जी पशु बनने के लिए नहीं दिए शिक्षा। जी जी भगत तो जी। जिसको जाना है और उसको एक जाने दो संदेश भगत जी, आप दे देना आप भगत जी। केवल उनको समझा सकते हो। बाकी फिर भी जिसने अपने कर्म फोड़ने हैं उनको फोड़ने दो भगत जी। जी आने वाले समय एक में उनको संदेश खुद और पता दे चल देना जाएगा भगत कि जी। तुमने कितनी बड़ी गलती कर डाली। हाँ एक संदेश और दे देना। क्या है कि हमारे भगत भाई हैं सात संगति वाले मैनेजमेंट वाले हैं, उन लोग कहते हैं कि सेवा रामदास बरेला वाले छत्तीसगढ़ वाले भैया वो तो कोऑर्डिनेटर बड़े बड़े बनने वाले हैं, सात संगति का वो कोऑर्डिनेटर बनने वाले हैं, उससे संपर्क करो उससे करो। मैं बोला भाई मैं ऐसा बात नहीं है, मैं कोई कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं कोई मतलब मैनेजमेंट का कोई ये नहीं हूँ, मैं सात संगति का। मुझमें मत समझना गलत हो जाएगा। मैं तो अपना पवन दास भैया से 3-4 बार यही पूछा था संघ का समाधान है, तो वही संघ का समाधान किया था। अब इसका मतलब नहीं है कि अब मैं बनने वाला हूँ। तो आप इसके बारे में दो टूक संदेश दे देना भगत जी, क्या है वो समझ बैठेंगे गलत। मैं बोलता हूँ ऐसे, छत्तीसगढ़ का सेवा रामदास जो है कोऑर्डिनेटर बनने वाला है, बन गया है। 2-4 हमारे साथ संगत भाई बोलते हैं, मैनेजमेंट वाले भी मुंगेली तखतपुर क्षेत्र में वो भी बोलते हैं। तो इनके लिए दो शब्द, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप जो इच्छा हो वैसे बोल देना भगत जी। देखो भगत अंतिम जी, बात। देखो भगत जी, मैनेजमेंट वालों के कंठ में तो अविद्या बैठी है, ये दुर्गा बैठी है। ये तो ये जी तो लोग कुछ भी बोलेंगे, हमने इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देनी है। दूसरी बात, नहीं नहीं। चाहे मैनेजमेंट हो चाहे सत्सेवक हो, किसी न किसी को तो आगे बढ़ के सेवा भगत जी करनी पड़ती है। जो आगे बढ़ के जो सेवा करता है ना, वो कोई चौधरी जी की श्रेणी में नहीं आता। वो खुद यदि अपनी अज्ञानता के चलते अपने आप को चौधरी समझ ले तब तो बात अलग है, वो अपना बेड़ा गर्क करवाएगा। नहीं भगत जी, ऐसा है, जी परमात्मा सेवा भी उसी को देता है जो सेवा के जो काबिल होता है। अब छत्तीसगढ़ में जी आप ही इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पिछले संस्कार आपके मजबूत हैं। आपने इस जी मार्ग को समझ लिया, आपने वर्तमान समय को समझ लिया कि खुद भी जागना है, भाई बहनों को भी जगाना है।
तो परमात्मा सेवा उसी को देता है जो सेवा की जो काबिल होता है। और सत्य सेवा परमात्मा सात संगति से जोड़ के उसी आत्मा को देता है जो आत्मा समझ जाती है कि मैं सेवा जो मुझे करनी है, मुझे अपना गुरु जी के प्रति एक फर्ज निभाना है, मुझे किसी के ऊपर कोई चौधरी नहीं बनना, मुझे कोई कोऑर्डिनेटर नहीं हाँ बनना है, मुझे कोई जो है मतलब ठेकेदार नहीं बनना है। और बाकी लोग जी सोचे वो लोगों की सोच है भगत जी। लोग तो गुरु जी के बारे में भी सोच रहे हैं देशद्रोही है, गुंडा है, गुंडा है। वो हाँ हाँ वो उनकी सोच है भगत जी, हमें इन बातों से आहत नहीं होना। मैनेजमेंट तो 7 साल से हमारे को गुरुद्रोही कह रहा है, चोर कह रहा है, ठग कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। हम उनकी बातों और को हम आपके तवज्जो बारे नहीं में देते। कल भी एक अब बोले मुझे कोई आदमी ये कहे कि भाई तेरे को बुखार हो रहा है, डॉक्टर के पास चला जा, तो मैं पागल हूँ क्या? जब मेरे अंदर बुखार का कोई लक्षण ही नहीं है, मेरे हाथ पैर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, तो उसके कहने से मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं? मूर्ख हूं मैं। जी जी तो लोग जो मर्जी हाँ, इल्जाम लगाएं, लोग जो मर्जी आपको मतलब पदवी देके आपको जी मतलब परिभाषित करें, वो उनकी अपनी सोच है भगत जी। हमने दुनिया के हिसाब से नहीं, हमने दुनिया बनाने वाले के हिसाब से चलना है। जी जी भगत जी। आप और आप, एक आप बात अपनी सेवा करो भगत जी। देखो यहाँ किसी को दिखानी तो है नहीं कि भाई मैं भाई मतलब पवन दास को दिखा दूं, मैं उसको दिखा दूं। देखने वाला परमात्मा है। सही करोगे जी तो जी उसका सही परिणाम देने वाला परमात्मा है, यदि उसमें गफलत करोगे तो गफलत का परिणाम देने वाला परमात्मा है। यहाँ देखने बहुत वाला बहुत एक ही है, वो अंतर्यामी भगत जी। बाकी हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैं क्या जी, कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन वो जो सबको देख रहा है ना, वो समय आने हाँ पे भगत जी राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। वो कोटे वो नहीं काम। बख्शेगा किसी को भी भगत जी। तो ज्ञान से पता चल जाता है भगत जी, ज्ञान से जैसे आप ज्ञान बता रहे हैं। बाकी ऐसी कोई सत्य त्रुटि हो, ऐसा कोई आपको सत्य लगे, ऐसे कोई कहीं कोई बात समझ में ना आवे, तो हम एक दूसरे से हम संपर्क हम कर ही लेते हैं ताकि हम गलती ना करें आगे। बस यही होता है भगत जी। बस 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 अब वही भगत को बात है भगत नहीं सबके लिए समझाएगा तो क्या जगत समझाएगा? जगत को तो मालूम ही नहीं तत्व ज्ञान है क्या। और जो तत्व ज्ञान समझाने वाला है वो जेल में बैठा है, तो भक्तों को समझाने के मतलब एक सारा क्या रह गया? गुरु जी का सत्संग। अब गुरु जी के सत्संग किसी को समझ में नहीं आ रहे, तो जिन आत्माओं पे परमात्मा ने सत्संग समझाने की दया बख्शी है सात संगति में, अब भाई उनकी जी तो जी संगति आपने करनी पड़ेगी ना, वरना दूसरा तो कोई चारा नहीं रह गया। जी जी अब भगत जी किताबें तो मार्केट में खूब मिलती है, क्या बच्चा अपने घर पे किताब ला के पढ़ लेगा क्या? उसको स्कूल में जाना पड़ेगा टीचर के पास। बिल्कुल तो सही सत्संग बात तो गुरु जी के सबके पास है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आ रहे। इसलिए परमात्मा ने सात संगति रखवाई है, सात संगतियों वालों को परमात्मा ने दया बख्शी है, उनको ज्ञान आधार दिया, उनका ज्ञान योग खोला। आज वो समझ रहे हैं कि हमारे गुरु जी कौन है और गुरु जी सत्संगों में हमें क्या निर्देशित कर रहे हैं। तो भाई अगर गुरु जी को समझना है, गुरु जी के सत्संग को समझना है, और दो में से भी जी एक परमात्मा को आपने चुनना है, दाढ़ी मूछ वाले में से और गुरु जी में से, तो सात संगति एकमात्र ये साधन है, ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप जिंदगी जी में नहीं समझ पाओगे कि ये क्या मैटर है, हम क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। खाली ब्रह्मा हाँ विष्णु हाँ, महेश के माँ बाप का पता लग जाना कोई तत्व ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा का नहीं माता कौन है, शंकर का पिता कौन है, बस हो गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान और होना, उसको समझना और उस पर चलने में तो भगत जी जोर लगेगा। जी जी जी। और अभी सात संगत हो रहा है 2-4 जगह भगत जी, वो बता रहे थे कि भाई हम जिसके घर में उपदेशी है वहाँ करवाए कि नहीं है उपदेशी वहाँ करवाए, 2 जन उपदेशी है बाकी नहीं है, देखो भगत तो जी, वो कैंसिल करने ऐसे कोशिश टाइप का। करो सात संगति उसी घर में कराओ जिस घर में पूरे पूरे नाम उपदेशी हो, या जिस घर में बिल्कुल भी विरोध ना हो। मान लीजिए अच्छा आपने कहीं भी सात संगति करवा ली और अचानक से काल ने किसी के पति में प्रेरणा कर दी, किसी की पत्नी में प्रेरणा कर दी, जो हाँ अनुपदेशी है, 2 मिनट में वो तो बखेड़ा खड़ा कर देगी वहां पे, फिर बेचारे भगत क्या करेंगे भाई? हाँ 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 तो कोशिश करो जिसका पूरा परिवार उपदेशी है या तो वहां सात संगति रखो, और जिसका पूरा परिवार उपदेशी नहीं है और जो सात संगति रखवाना चाहता है तो वो अपने घर पे ना रखवाए। जी वो 1,500 2,000 5,000 में कोई जगह बुक कर ले भगत जी, कोई मतलब कोई मैरिज गार्डन है, कोई ये कम्युनिटी सेंटर है, कोई सामुदायिक केंद्र है, ताकि वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और मैनेजमेंट वाले आज जैसे तो रुकवाए पुलिस वुलिस वाले, देखो तो भगत जी, कैसे आप इसका करें? प्रचार मत करो, आप सोशल मीडिया पे मत डालो, फेसबुक पे मत डालो। जो जो आपके संपर्क जी में भगत हैं, जो आपके विश्वसनीय भगत हैं, उन्हीं को खाली आप जी 2 दिन पहले या 3 दिन हाँ पहले आप जी मतलब फोन करके बता दो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। जी जी हाँ हाँ धीरे धीरे अपनी हाँ संख्या को इसी प्रकार से बढ़ाओ भगत जी। और दिन में कोई 10-15 सात संगतियां हो रही हैं ऐसे भगत जी हर जगह, 10-15, क्योंकि जी जी आसपास के भगत भी उसमें आ पाएंगे। अब एक जगह रख देंगे तो दूर के भगत उसमें नहीं आ पाते, और जगह जगह होंगी तो आसपास के भगत भी आ जाएंगे। हाँ 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 छोटे छोटे तो ये जगह में फायदा छोटे है, छोटे। ये मिशन बहुत अच्छे से चल रहा है परमात्मा के दया से। दास की तो सब नजर में है, भाई बहन दास को बताते रहते हैं कहाँ कहाँ सात संगतियां चल रही हैं। बहुत अच्छे से हाँ चल रहा है। हम जो पहले इतना प्रचार करके जो करते थे ना, उससे भी ज्यादा अच्छे जी तरीके से
ये वर्तमान में चल रहा है जो हम ये चीज जो मतलब ये गुपचुप में हम कर हाँ रहे हैं ना, हाँ, ये बहुत चल रहा है अच्छा चल चल रहा है भगत जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अब पहले तो एक जगह भगवान को भोग लगे और अब दिन में जो है 15-15 जगह भगवान को भोग लग रहा है। तो परमात्मा जी तो उससे ज्यादा जी। प्रसन्न होगा ना कि मेरे बच्चों ने शिवाजी वाली प्रणाली अपना ली, छापा मार। हाँ। प्रसन्न है तभी हो रहा है भगत जी, नया हाँ। मतलब अब दिन रात संगति सात नया। संगतियां आगे बढ़ रही हैं भगत जी, परमात्मा के बच्चे दिन रात जो है मैनेजमेंट से टूट टूट के सात संगति से जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में हो गए भगत भाई। अब ये सात संगति से जो जुड़ रहे हैं ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे हैं, मैनेजमेंट से तो टूट टूट के आ रहे हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल आएंगे भगत समझा जी, अब ही। ठीक का समय आ गया मैनेजमेंट का, अब भगत जी पतन होने वाला है। 7 साल हो गई जी भगत जी, भगतों को खूब मूर्ख बना लिया, खूब ठग लिया। अब ठगने वाले की भी बैटरी समाप्त होगी, ठगाने वाले की होगी, क्योंकि ठगाने वाले ने तो मतलब परमात्मा के ज्ञान को आधार नहीं बनाया और ठगने वाले ने अपनी मर्यादा तोड़ रखी है। तो दोनों का पतन जी निश्चित है भगत जी। अगर अगर किसी को भक्ति करनी है, इस भक्ति मार्ग पे संत जी रामपाल जी के जेल से बाहर आने तक यदि किसी को जिंदा रहना है, तो उसके पास यही की तरीका है कि सात संगति से आगे जुड़ जाओ, घर बैठ के भी वो भक्ति नहीं कर पाएगा। जी, बहुत बढ़िया संदेश दिए भगत जी। तो आप लोग क्या बड़े हो है भगत कि जी, आपका कोई विरोध करे आप उसकी तरफ मत देखो भगत जी। मैं तो 7 साल से, जी मेरे को तो बेटर एक्सपीरियंस है और 27 साल से मैंने अपने भगवान के जीवन को देखा है। आप यदि कोई सत्य काम करोगे तो आपके 50 आपके आपके दुश्मन ऑटोमेटिक काल भगवान खड़े कर देगा। आपने उन 50 को देख के नहीं चलना, आपने उन 50,000 भाई बहनों को देख के चलना है जो आपकी संगति करके परमात्मा की भक्ति में दृढ़ हो रहे हाँ हाँ हाँ। और एक बता रहे, दो चार भगत बोल रहे थे हैं। कि साथ संगति करवाएंगे, मैनेजमेंट वाले आते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, हम भी प्रेस वाले को रखेंगे, वह जो है ना मीडिया वाले को रखेंगे, पेपर में देंगे, उनको भी रखेंगे, कुछ नहीं करना एक भगत जी, वकील कुछ नहीं रखेंगे। करना, उनको मना कर दो। ऐसा हमने ना, हमने कोई वकील करना, ना हमने कोई पुलिस में, और आज के बाद हमने कोई अच्छा परमिशन भी नहीं लेनी है, ध्यान रखना। हमने यदि अच्छा परमिशन अच्छा। लेनी है तो अपने गुरु भगवान से लो, अपने घर पे दंडवत प्रणाम करके मालिक के आगे अर्जी लगाओ। हमने कोई हाँ, ये परमिशन नहीं बहुत लेनी बढ़िया भगत जी। बता रहे हैं भगत जी, ये परमिशन वाला ना बहुत बढ़िया बता रहे हैं, किसी से बिल्कुल नहीं परमिशन लेनी नहीं। हमने परमिशन भगत जी, उससे भी हमारा गुरु जी के प्रति कहीं न हाँ हाँ कहीं न कहीं वो अविश्वास प्रकट हो रहा है कि हम उस पुलिस वाले पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि हमने परमिशन ले ली, जी अब जी। हम बिल्कुल हम मतलब सेफ है। नहीं, सेफ तो उस समय होंगे जब हाँ हाँ, परमात्मा अपना आशीर्वाद बना के रखेगा। बहुत बढ़िया है, नया संदेश जा रहा है कि जो ना हम जहाँ जहाँ परमिशन लेके करा रहे थे भगत लोग, वहाँ वहाँ खास करके मतलब अटैक हुआ है। वो इसीलिए अटैक हुआ भगत जी जी क्योंकि हम लोगों से ये त्रुटि हुई है। दास भी अपने जी गुरुदेव भगवान से दंडवत मतलब क्षमा याचना मांगेगा इस चीज के लिए कि परमात्मा दास से, हालांकि ये दास से अनजाने में गलती हुई थी कि हमने ये परमिशन वगैरह लेना हम लोगों ने ये शुरू किया। अब आगे जी से हम जी। कोई परमिशन नहीं लेंगे भगत जी, हम सत्संग की परमिशन नहीं लेंगे। बाकी हाँ तो हाँ, चलो और मालिक काम है। करो वो एक चीज अलग है। हाँ, लेकिन हम सत्संग की परमिशन केवल अपने गुरुदेव भगवान से अपने घर पे दंडवत प्रणाम करके लेंगे। उसके बाद उस मालिक की हाँ, मर्जी है वो सत्संग को सफल बनाए या ना बनाए। ना बने। हमने उस चीज पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम पुलिस प्रशासन बहुत या सरकार से कोई परमिशन नहीं लेंगे भगत जी। नहीं लेना है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरा भी विचार यही था कि भाई परमिशन लेते हैं तभी ज़्यादा हम गिरते हैं, नहीं लेंगे तो वहाँ होता है जैसे और ना बिना परमिशन के जितने भी सात संगतियां परमिशन। हो रही हैं बिल्कुल वो सफल हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनमें। हाँ 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 हाँ। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपके माध्यम से सबका संकट धमान होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा छत्तीसगढ़ का बोलते हैं, तो नंबर डाल देना मेरा भी, मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। नहीं भगत जो जी, डरने से संकट काम भी निदान नहीं चलेगा, कीजिए, डरने से काम भी नहीं चलेगा। और जो अपने भगत है ना। भाई बहनों से बात करने से डरेगा, जो भाई बहनों को सही रास्ता दिखाने से डरेगा, वो क्या भक्ति करेगा, कहाँ परमात्मा का है भगत जी जी वो। जी, बहुत बढ़िया भगत जी। हमने कोई लड़ाई डरने झगड़ा नहीं करना नहीं है, भागादौड़ फालतू की करनी नहीं है। आपके पास फोन आवे करनी तो नहीं, आराम से समझाओ भगत भाई बहनों को, जो आपने समझा समझा है वो ही देना। आपने उनको समझाना है बस। ये भी तो भगवान की एक समझ सेवा है। समझा है तो सिर धर पाऊँ, कोई नहीं रे ऐसा दांव। बिल्कुल बिल्कुल। समझा है तो समझा दो, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं भाई, जो इच्छा हो जो कर। बाकी दास कभी कोई बीच में नहीं। एक बार परमात्मा दया बख्शेंगे, समय मिलेगा तो दास आपको फोन करके 4-5 दिन पहले दास आपको फोन कर देगा। जो आपके जो विश्वसनीय भगत भाई बहन है 15-20-50, जी आप जी। उनको एक हाँ समय देके आप उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना। दास आएगा, हम पहले आपस में मीटिंग करेंगे, आगे हमने क्या करना है बहुत छत्तीसगढ़ बढ़िया। में, हमने किस प्रकार से जो है सात हाँ संगति हाँ को हाँ। और आगे बढ़ाना है वो हम डिस्कस जी करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मालिक की दया हो रहा है, मालिक की दया हो रहा है, तभी आपको एक एक से ज्ञान ज्ञान मिल रहे हैं, संकट समाधान मिल रहा है, सब देख रहे हैं मैनेजमेंट वाले। आप बता रहे थे ना उस दिन, भाई आप तो मेरे को गुरुद्रोही पवन बोल रहे हो, तुम तो खुद द्रोही क्यों देख रहे हो, गुरु जी जब मना कर दिया है तो बहुत अच्छा तरीका से उसको समझाया, बहुत अच्छा लगा। वो शर्मिंदा हो गया होगा और उनके जो आदमी होंगे ना वो भी उनको डांटे होंगे
जब तुमको क्यों देखे ऐसे करके। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो भगत जी, बहुत अच्छा लगता है। ओ देश भगत जी, विदेश वो के भी। एक वो आता ना, एक वो भजन आता है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो ये कहाँ से काल लाऊं। भगवान ने घर घर में फर्जी नामदान केंद्र खोल के ये कमाल बैठा दिए। जी अब जी। भगत जी इतने पवनदास कहाँ से आएंगे बड़े भाई, एक आधा है तो उसी की बात माननी पड़ेगी ना। अब एक ही काफी हो भगत जी, एक ही काफी है। अब एक तो एक ही नहीं कह काफी है। सकते, अब तो परमात्मा ने एक से अनेकों कर दिए भगत जी। आप जैसे भाई बहन कौन से कम है भगत जी, काम तो हम सब वही हाँ कर रहे हैं हाँ, परमात्मा का। वही वही हैं? वही अब तो वही। मालिक कहते हैं ना, जैसे गुरु जी ने कहा था सत्संग में कि भाई एक रामपाल मारने से काम नहीं चलेगा, अब तो लाखों रामपाल पैदा हो गए। हाँ हाँ तो हाँ भगत जी हाँ, अब एक बिल्कुल। पवनदास नहीं रहा, अब तो घर घर में परमात्मा ने पवनदास पैदा कर दिए। घर घर पर घर, वो क्या है ना, सफारी में बैठ के आप जैसे चाहे तो भगत भी, आप भी जैसे बोले, आपके जैसे था कजोड़ दास भी, ऐसे आपके साथ में रहते हैं हिम्मत देने। तो एक आप माध्यम है, बाकी सब पवन दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक ही काफी हैं आप पूरा। कहते नहीं नहीं देखो, धन्य अगर मान कोई के पवनदास बनने का नहीं। प्रयास करेगा तो वो सफल भी नहीं हो पाएगा। हमने भगत जी ज्ञान आधार से एक दूसरे भाई बहनों का हमने सहयोग करना, हम सहयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक दूसरे जी की जी मतलब कंधे पे बंदूक रख के उस पे सिर पे बैठने का प्रयास करेंगे। देखो पवनदास को परमात्मा ने जो योग्यता दी है वो दूसरे भगत में जी। लाखों जन्म भी नहीं आ सकती, और दूसरे भगत नहीं में आ जो सकती, योग्यता है वो पवनदास में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, तो बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा सही ने, बात। वो कहते हैं ना भाई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। जी जी। ठीक है, तो जिसको परमात्मा ने जो सेवा दी है उस सेवा में यदि वो सहयोग करेगा ना, और केवल उसी हाँ, सेवा को वो करेगा तो वो सफल हो पाएगा। और वो सोचेगा जो ये भी लास्ट, मैं कर लूं, वही बात है भगत जी, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। बहुत संघर्ष किए हैं भगत जी, आप भी इतना संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष किए, शायद ही कोई कर पाएगा। कितना चमकाए झचकाए, कितने मार वार खाए आप, परमात्मा की ही आशीर्वाद से आपने मतलब इतना संघर्ष किए हाँ हैं, भगत कर जी, रहे मालिक हैं। का ही आशीर्वाद है। जीव अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने धन से कुछ नहीं कर सकता है। जब परमात्मा का साथ होता है तो भगत जी मालिक कहते हैं कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ काऊं। जी। परमात्मा जिसको आप, आशीर्वाद दे दे तो वो चिड़ी को भी बाज के साथ में लड़ा सकता है। और भगत जी यहाँ तो परमात्मा ने एक मछली को मगरमच्छ के साथ में लड़ा दिया भगत जी, ये मैनेजमेंट मगरमच्छ है। मगरमच्छ मगरमच्छ। और आज ये मगरमच्छ तालाब छोड़ के भागने के लिए विवश हो जाएगा ये थोड़े दिनों में। भागने के लिए बेबस हो जाएगा या फिर छोड़ के सात शरण में आ जाएंगे। संत शरण में जो आने अच्छी से आए आत्मा चले होंगी वो तो जुड़ गए। जाएंगे साथ संगति से, उनका मोस्ट वेलकम है। हमारे लिए तो हमारे भाई बहन है, काल प्रेरित है, कोई बात नहीं भाई। लेकिन हमारे लिए हाँ तो जी। सब हमारे भाई बहन है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है हमारे अंदर। हम तो सत्य को सत्य बहुत कहते हैं, अच्छे, इसलिए इनके खिलाफ थोड़ा सा एक कड़वा बोलना पड़ता है भगत जी। बाकी हमारे अंदर बहुत इनके अच्छे प्रति कोई हैं। राग द्वेष नहीं है। गुरु जी की बेटी है, बेटा है, भाई बंधु रिश्तेदार जवाई महेंद्र भगोड़ा है, जो भी है, अरे है तो मालिक की आत्मा है, भले ही ये काल प्रेरित है। अगर हम, हमारा तो प्रयास है कि ये लोग भी सुधर जाएं और सही रास्ते पे आ जाएं, नहीं तो कल को भगत जी दुर्गति तो होनी ही होनी है। हम इनसे राग द्वेष बिल्कुल रख के हम बिल्कुल। अपना जीवन क्यों बर्बाद करें। हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। तो मान। हम तो मालिक के ज्ञान पे चलने वाले हैं भगत जी। हम तो किसी गधे कुत्ते के साथ भी कोई राग द्वेष नहीं रख सकते, चाहे हमारे को कितना ही वो क्यों ना मतलब वो पैर में काट जाए। जी जी भगत जी, आंसू देते हो, आंसू पोंछते भी हो, अच्छा लगता है। क्या है, अच्छाई के लिए आप भी डट के मुकाबला करते हो, और आप भी दया भी करते हो, मतलब परमात्मा की दया से बताते हो ज्ञान आधार से। भाई आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारे को ये नहीं हो, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। भाई अगर दुश्मन गुरु जी होते के। भगत जी तो हम भी इनको माँ बहन की गालियां निकालते जैसा ये हमें निकालते हैं। दुश्मन मानते तो हम भी इनको लठों से मारते जैसे ये हमें मारते हैं। दुश्मन होते जी तो हम जी भी इनसे बदला लेने का प्रयास करते जैसे ये हमेशा कोशिश में रहते हैं। और भगत जी जी वैसे भी ये मैनेजमेंट वाले तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको मालूम नहीं इस बात का। गुरु जी की जी बेटी जी बेटा भाई बंधु रिश्तेदार जवाई महेंद्र भगोड़ा, ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक, चाहे कहीं के भी हो, भगत जी मुझसे जी इतना जी। प्यार करते हैं ये लोग, इतना प्यार करते हैं। मैं जिस भी साथ संगति में जाता हूँ ये पहले ही पुलिस को लेके आ जाते हैं मेरे से प्यार करने। मैं इनको इतना जी अच्छा जी लगता जी। हूँ कि भाई हमने पवन दास की हमने दर्शन करने हैं। ये आ जाते हैं वहां पे सात संगतियों में ले लेके, भले चाहे ये पुलिस को लेके आते हैं, चाहे बगल हाँ। भले ये 50 भक्तों को लेके आते हैं, भले चाहे ये मतलब लठ लेके आते हैं, लेकिन इनसे रहा जी नहीं जी। जाता भगत जी। मुझसे इतना प्यार करते हैं ये लोग कि हम पवन दास के आप बिना भी रह नहीं करते हैं सकते। भगत जी, हाँ एक ही नहीं करते, आप भी करते हैं, आप भी उनके लिए आंसू बहाते हैं, बताते हैं, आप भी हमारे भाई बंधु सब हो। आप भी करते हैं, प्यार उन भी करते हैं।
बाकी समय समय वही है भगत जी की सच्चाई बोलना जरूरी है। जरूर। और जो प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, डांटते फटकारते हैं तो ऐसे गुस्सा से नहीं करते, जी प्रेम से भी कहते हैं। डांटते हैं तो ऐसे लगता है तो डांट रहा है, दुश्मनी से डांट रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखो, हम तो वो भगत जी प्रेम अपने का साथ भी डांट। में हम तो अपने साथ में भगत जी एक ऑप्शन लेके चलते हैं। जी कल को जी परमात्मा कह दे कि बेटा महेंद्र भगोड़े को अपने गले लगा, तो हमारे अंदर वो जी, जगह होनी चाहिए भगत जी कि हम तुरंत हम उसको अपने बहुत गले है। लगा लें। इसलिए हम इनके साथ में बिल्कुल। राग द्वेष नहीं रख रहे बीच में, हम अपना रास्ता बिल्कुल जी, साफ करके चलते हैं। बहुत बढ़िया भगत जी, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। अपने दुश्मन को भी हम समय में गले दुश्मन लगाएंगे। है ही नहीं हमारा भगत जी, हाँ भाई दुश्मन तो वो हमें समझ रहे हैं। हमारा तो कोई जी दुश्मन है जी, ही नहीं। मालिक ने कह दिया है बेटा सब नहीं, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं। गधे कुत्ते सुअर बच्चे इंसान हाथी घोड़े सब मेरे बच्चे हैं। ठीक है भाई, ये काल प्रेरित है। अब भांग के नशे प्रेरित। में दारू के नशे में तो गुरुजी ने कहा कि भाई बेटा भी अपने बाप को थप्पड़ मार देता है, तो क्या बाप उसे नफरत जी करता है? और जी मार ही रहे हैं भगत जी। हम नालायक अपने बाप को 27 साल से थप्पड़ ही तो मार रहे हैं। आज हमारी कमजोरी के चलते तो हमारा बाप जेल में बैठा है, तो ये थप्पड़ मारना ही तो है। भले ही हमारी गलती जी से पुलिस वालों ने हमारे बाप का रिमांड लिया, लेकिन वो गलती तो हमारी है भगत जी। फिर जी भी वो जी। बाप हमसे कितना प्यार करता है, हमारे को सुधारने के ही जी। प्रयास में लगा हुआ है। आप एक बार बता रहे थे अब खाली हाथ जाना पड़ेगा, वो बहन जी रो रो के बता रहे थे बेटी अब कोई मैं बड़ी यहाँ बात आया नहीं हूँ भगत जी, काम के लिए ऐसा खाली। भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब कोई समझेगा ही नहीं तो क्या करेगा परमात्मा? जी जी और जो भगत जी। समझ जाएगा उसको तो, जिसको विश्वास है अपने गुरु पे, जिसने गुरु को ही भगवान मान लिया, उसको तो परमात्मा जी जरूरी थोड़ी है कि भाई जेल में बैठ के पार करेगा या फिर धरती पे रह के पार करेगा। वो तो सेकंडों का काम है उसका। वो तो सतलोक से सेकंडों में आता है, सेकंडों में जाता है भगत जी। वो तो कैसे भी पार कर देगा। वो कोई देह में थोड़ी है, वो तो शब्द है। वो तो जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाए भगत जी। तो ज्ञान आधारी भगत को तो टेंशन नहीं है कि मेरा गुरुजी जेल में है या बाहर है या आश्रम में या सतलोक में। वो तो शब्द है भगत जी। हम्म। वो तो एक सेकंड में, मालिक कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। जी जी तो जी जिसको भगत जी। विश्वास है उसके लिए तो भगवान उसके साथ है। इसीलिए तो हम इन फर्जी हाँ आश्रमों में हम लोग धक्के नहीं खाते। इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते। जी। मोकू हाँ कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घटी हिम गंगा, हाँ घटी हिम यमुना, घटी हिम जगदीश है। हाँ, ये भी एक तो सेवा है परमात्मा नहीं। साथ में। मालिक कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए। वो दिल में बैठा जी भगत जी। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नाई। परमात्मा का तो शब्द रूप है भगत जी। और शब्द तो जब चाहे जी। जहाँ प्रकट हो जाए भगत जी। हम कहाँ उनको जेल में देख रहे हैं? अगर वो जेल में बैठा है तो फिर दुनिया कौन चला रहा हाँ हाँ हाँ। आप ना रविदास जैसे हो गए हैं भगत जी। बताते हैं गुरु जी रविदास को एकदम ऐसा परमात्मा का ज्ञान हो गया है? अरे रविदास जी कि। भगत जी, रविदास जी को भी कहाँ का ज्ञान हो गया था भगत जी। वो भी यहीं पड़ा हुआ है कहीं न कहीं सात संगति में। हाँ हाँ हाँ। रविदास को ज्ञान हो जाता भगत जी तो सुबह सुबह जब वो लेटरिन करने जा रहा था, देखो 18 लाख लोग काशी में आ गए और पूछा भाई तुम अच्छा। क्यों आए हो? तो उन लोगों ने हाँ कहा अरे तू कहाँ रहता है रविदास? अरे तेरे को पता नहीं, कबीर भंडारा कर रहा है, देख। उसने तो हाँ। रविदास ने कहा कि भाई कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि भाई कबीर जी ने तुम्हें बुलाया है? बोला देख ये चिट्ठी हमारे पास में, हम ऐसे नहीं आते। तो रविदास जी हाँ। के तो लेटरिन वापस ऊपर चढ़ गई, वापस चला गया। बोला परमात्मा आज से अपनी काशी छूटेगी। अब बताओ, अगर उसको विश्वास होता कि ये सारी सृष्टि का रचनहार है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है, तो 18 लाख लोगों को क्या वो ये पेट नहीं भरेगा? जी जी। तो हाँ रविदास जी हाँ घबरा गया था भगत जी। अरे हाँ रविदास हाँ के हाँ। रूप में जितनी भी लीला की है सब इस कबीर परमात्मा ने करी है। रविदास को तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो हाँ बेचारा बाकी अपनी आप। चमड़े की जूतियां गांठा करता था, इससे ज्यादा उसको नहीं पता था। वो भगत था, केवल अपनी भक्ति करता था। बाकी उसके रूप में चाहे वो घटोती में चाहे वो कड़ा निकाला हो, चाहे वो गंगा में वो कड़ा निकाला हो, चाहे 700 ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़े हो, चाहे मीरा को नाम दिया हो, सब काम कबीर परमात्मा ने रविदास जी के रूप में किए थे। वो तो बेचारा भोला भाला हाँ। भगत था अपना। अभी विघा दासी है नहीं, विधा दासी को सब देख रहे थे कल जी परसों। जी। विघा दासी आपके माध्यम से बता रही थे। अब भाई जी आप विधा दासी जैसे आप भी बन गए बढ़िया, परमात्मा की दया से सबका निवारण संकट समाधान बहुत अच्छे से हो रहा है भगत जी। अब तो अभी आने वाले कैसे समय में एक करें? वीडियो बनाएंगे परमात्मा इसी विषय पे। ये नानक जी भी यहीं पढ़े हैं, रविदास जी भी यहीं पढ़े हैं, मीरा जी भी यहीं पढ़े हैं। 64 के 64 लाख यहीं पढ़े हैं, कोई पार नहीं हुआ भगत जी। पार करने वाला ही धरती पे अब है प्रकट। अब पार करेगा ये। 650 साल पहले वो परमात्मा किसी को पार करने नहीं आया था। 650 साल जी पहले तो परमात्मा वो लीला करने आया था, जो लीला परमात्मा ने अपनी वेदों में लिखवाई थी, ताकि लोगों को जी यकीन हो जाए कि वास्तव में जो वेदों में लिखा हुआ है वो भगवान कौन है और क्या वो लीला जो है क्या इस पृथ्वी पे कभी उसने की भी है कि नहीं की है।
तो कमल के फूल पे प्रकट होना, मुर्दे को जिंदा करना, असाध्य रोगों को ठीक करना, ये सारी लीलाएं जी परमात्मा ने भगत जी केवल इसलिए की थी कि जो वेदों में परमात्मा ने लिखा हुआ है वो सत्य साबित हो। किसी को पार जी करने जी थोड़ी आए थे भगत जी। पार करने का समय तो आज है, आज आया है वो कबीर परमात्मा, आज करेगा पार उन हम्म, सबको। जब परमात्मा ने कह दिया कि 120 साल 650 साल पहले एक भी पार नहीं हुआ, तो नानक जी भी तो भगत जी 64 लाख में थे, मीरा भी तो 64 लाख में थी, रविदास भी तो जी 64 लाख में था, गणिका भी तो 64 लाख में था, कमाली भी तो 64 लाख में थी, अर्जुन सर्जुन भी तो 64 लाख में थे। हाँ हाँ सब हाँ। यहीं पड़े हुए हैं भगत जी। आज दुनिया की आंखें खुलेंगी कि भगवान कौन है और पार करने वाला कौन है, आज हम लोगों को मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आप सब जानकारी थोड़े समय में हो गया नहीं भगत जी? सब अब वही भगत है जी कहाँ से 64 में पार तो हो सब जाएंगे है। उस समय, बताओ। परमात्मा ने प्रथम मंत्र तो किसी को पूरा नहीं दिया। मालिक कहते हैं जी 650 साल पहले केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे। जब प्रथम मंत्र हाँ, ही परमात्मा ने किसी को पूरा नहीं दिया तो वो पार कहाँ से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? आज ही के लिए रखे हैं। आज आज दिया परमात्मा ने आके पूरा कोर्स। हाँ 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 आज हाँ आज आया धरती पे भगत जी। पहले परमात्मा खुल के चमत्कार करता था, आज भगवान वैसे अपने ज्ञान से चमत्कार कर रहा है। लाखों को परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया। देखो उनके इंटरव्यू उन भक्तों के, वो कैंसर, वो एड्स, वो ऐसे ऐसे घातक रोग जो कहीं ठीक नहीं हो रहे थे, भगवान ने बिना गोली दवाई के बिल्कुल ये चुटकी बजाते ठीक कर दिए उनके भगत जी। हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही ये बात है ये भगत। परमात्मा आज ओपन में नहीं करेगा, लेकिन अपने भक्तों के सारे काम ठीक करेगा। जो मर्यादित होंगे, जो मोक्ष चाहेंगे, जो गुरु को परमात्मा मानेंगे। खड़े खड़े हाँ चमत्कार होते हैं भक्तों के साथ। परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं होता जो मतलब चमत्कार दिखा दे, और वो भी संत नहीं होता जिससे कोई चमत्कार ना हो। जी जी। तो ऐसे थोड़ी बड़ा परमात्मा के अजीब। पीछे भगत जी लाखों की भीड़ जुड़ी हुई है। हैं? हाँ हाँ, बड़ा गजब गजब ज्ञान है भगत जी, फिर परमात्मा का गजब गजब ज्ञान है। ऐसा कोई दुनिया का समझेंगे ऐसा तो। कोई पंथ नहीं है जिसमें 90% लोग बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ना पीते हो। ठीक है, दस जी परसेंट लोग भक्ति भी कर रहे हैं और सारे व्यसन भी कर रहे हैं। ठीक है, जी। लेकिन बाकी पंथों में देखो ना, 100 के 100% व्यसन करते हैं। तो वहां हाँ तो हाँ भीड़ हो सकती है अरबों की, करोड़ों की, हाँ, क्योंकि वहां तो कोई मतलब कोई मर्यादा ही नहीं है। नहीं आप चाहे ब्याह शादी में जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, शराब पियो, मांस खाओ, अंडा खाओ, जुआ खेलो, ताश खेलो, झूठ बोलो, जो मर्जी करो आप। वहां तो कोई रोक टोक जी ही नहीं है, इसलिए वहां तो कोई भी जा सकता है। हैं? अरे हाँ जोर तो हाँ, वहां आएगा जहां मर्यादा होंगी। जी जी। तो ये तभी। परमात्मा की 20 लाख की संगत भगत जी 20 करोड़ के बराबर है दूसरे संतों और जी पंथों की तुलना में। हाँ 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 जी। चलो ठीक है भगत जी, थोड़ा समय का अभाव है परमात्मा की दया से। हाँ हाँ, तो ना रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। ठीक है, मैं तो संपर्क करूंगा आपसे एक बार बीच में। बाकी वो राजस्थान वाले भगत का मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप संपर्क कर लेना एक बार। हाँ हाँ, ठीक ठीक है है, ठीक सत है। साहिब, जय हो बंदी छोड़। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, सत साहिब सत साहिब।